गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग सरफेस एरिया का बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 सॉल्व कर लिए है ना। 5 सवाल हम लोगों ने इसमें सॉल्व करी थी। ठीक है, छठवां देखिए, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने पाइप घर में लोहे वाला देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, स्टैंड मोबाइल का स्टैंड, ये लोहे का ही पाइप है ना। तो ये ठोस है ना, ये खोखला है लेकिन ठोस है। क्या है? तो ये पाइप खोखला है लेकिन आपके सवाल में कहा है कि ये ठोस है ना। इस तरह का पाइप होगा, है ना, जिसकी आकार किस तरह का होगा? बेलनाकार। कैसा होगा? ये व्यास, इस बेलन का यानी पाइप का व्यास जो दिया है 4 सेंटीमीटर का दिया है। कितना? और ये लंबाई इसकी क्या हो जाएगी? इस तरह भी बना के देख सकते हैं। ये पाइप है, ठीक है, ये आपका पाइप है जो कि ठोस है। कैसा है? मतलब जिस धातु का बना है पूरा ठोस है, भरा हुआ है ना। जैसे लोहा उठाते हैं ना, लोहा वजन रहता है, खोखला कम वजन रहता है। तो ये पूरा का पूरा ठोस है। क्या है? ये पाइप जो है ठोस है। तो इसके आधार का, है ना, ये आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई L है 20 सेंटीमीटर, यही ना। ये पाइप है, इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इस तरह ये बेलन हो गया, बेलन हो गया। बेलन की ऊंचाई, ये लंबाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई, है ना। अब व्यास, आधार का व्यास दिया ही है। अब देखिए सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, पाइप, अब क्या दिया है? पाइप का पाइप के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, यानी D दिया हुआ है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या R निकाल सकते हो, D/2। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है ना। तो 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको मालूम ही है, ऊंचाई H बराबर इसकी लंबाई, है ना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बताइए, अगर ये बेलन है और ये ठोस है, ये बेलन है और ये ठोस है, तो इसको बनाने में कितना, मान लो ये लोहे का है, किसका है? लोहा एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, कॉपर एक धातु है ना। तो अब मान लीजिए कि ये लोहे धातु का बना हुआ है। कितना? किसका? लोहे का। तो इसको बनाने में, इस बेलन को बनाने में कितना लोहा लगा होगा? कितना लगा होगा? कैसे मालूम करेंगे? अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ दे कि इस जो पेन आपको मार्कर दिख रही है, ये बेलन है, इस बेलन को बनाने में ये किस चीज की बनी है? ये लोहे की है। हम कहें लोहे की बनी हो तो है, लोहे की जरूरत नहीं। अगर ये मान लीजिए प्लास्टिक का बना है और ठोस है, तो इसमें कितना प्लास्टिक लगा होगा? इसके आयतन के। अगर लोहे का है तो लोहे का
कितना लोहा लगेगा उस इसके आयतन के, अगर तांबे का बना है तो उसके आयतन के बराबर। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है? पाइप में प्रयुक्त धातु का, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। हम उस प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? उस बेलन का आयतन। किसका निकालना पड़ेगा? उस बेलन का। क्यों? क्योंकि पाइप बेलन के आकार का होता है, तो आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है? 2 का स्क्वायर, एच कितना है? 20। हल कर दीजिए, पाई इंटू 4 इंटू 20, ये हो जाएगा 80 पाई। क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। इतना धातु प्रयोग होगा। डी, अच्छा ये वाली 80 लिखे, 80 पाई है ये। ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अभी आप ये बताइए, ये तो हमने डिटेल आपको समझाया है ना, डिटेल कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो डिटेल तो करना होता नहीं है ना, शॉर्टकट मारना है। डायरेक्ट आपको ये समझने, जब समझ रहेगा तभी आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। पानी पी लो। अगला देखिए, एक आयताकार कागज जिसकी माप 40 गुणे 22, मतलब 40 सेंटीमीटर लंबाई और 22 सेंटीमीटर चौड़ाई, माप को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। यानी आपको ऊंचाई दे दी गई, मान लो ये बेलन है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बने बेलन की ऊंचाई h बराबर 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई के परितः इसको मोड़ा गया है ना। जैसे ये कागज है, कहां चला गया, ये कागज है और ये 40 बाई 22 का माप का है, ये 40 बाई 22 माप का ये कागज है। तो जब ऊंचाई यहां 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो इसका मतलब किसके परितः मोड़ा गया है? चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तब ये इस बने बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर होगी। तो ये मिल गया आपको, ये बने बेलन के आधार की परिधि मिल गई ना, कितना? 22 सेंटीमीटर है ना। तो बने बेलन की परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, मतलब कि कागज की चौड़ाई के बराबर। कागज की चौड़ाई के बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब परिधि कितना होता है? परिधि का सूत्र 2 पाई आर। इससे हम लोग आर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7/2, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी थी 3.5। ये आपकी बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो गई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 8वां। यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोले, अर्धगोला समझते हैं? ये मान लीजिए अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर। एक और अर्धगोला है, यानी कि ये भी, इसकी भी त्रिज्या कितनी है? अब इसको क्या कर रहा है? इसको इस पर अध्यारोपित कर दे रहा है, इन दोनों को उसके आधार को जोड़ दे रहा है ना। यानी ये वाली पार्ट इस पर ऐसे रख दीजिए, या घर में आप जाइएगा, दो कटोरा सामान लीजिएगा, एक ही व्यास वाली दो कटोरा रखिए, इस कटोरों को ऐसे रख दीजिए, क्या बन जाएगा? गोला। क्या बन जाएगा? हाँ, एक गोले के आकार का इस तरह बन जाएगा, और ये आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है? इस तरह दिखेगा। तो आप ये बताइए अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि अलग अलग कर दीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr, है ना? तो कौन सा सही होगा? डी। समझ में आ गया? तो कैसे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव ना होके ये अगर एक नंबर में सॉल्व वाली होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे? बैठिए, ठीक है? तो सॉल्व करने का वो तरीका देखिए। जरूरी है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही आए? नहीं, हमने इस क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव में बताया, तो जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक नंबर में, दो नंबर में नहीं आ सकता? आ सकता है ना? तब केवल विकल्पीय अगर आप याद कर लेंगे, मार लेंगे, तो फिर हल कैसे कर पाएंगे? हल करना भी जानिए, ठीक है? तो अर्ध गोले की त्रिज्या दी हुई है, क्या दी है? आर, ठीक है? तो पहले अर्धगोले की, पहले अर्धगोले की वक्र पृष्ठ, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा ना। और दूसरे वाले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πr² ही होगा। और बने ठोस गोले का ना वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पहले का वक्र पृष्ठ प्लस दूसरे का वक्र पृष्ठ, दोनों को लिख दीजिए 2πr² प्लस 2πr², जोड़ दीजिए 4πr। ये किसका हो गया? वृत्त का वक्र पृष्ठ। किसका? वृत्त नहीं, गोले का। गोला बन रहा है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ। तो जब बहुविकल्पीय आएगा तो केवल इस थ्योरी से काम। एक थप्पड़ मारेंगे, नाचने लगोगे। जब हम यहाँ बोर्ड पर हैं तो कहाँ उठ के चिल्लाने लग रहे हो? एक सेकंड नहीं सुन सकते थे? एक सेकंड सुन नहीं सकते हो? बारी क्या चीज है रखा? घर ही जाना है कि आसमान में जाना है? हमको जाना है कहीं और उड़ रहे हो तुम लोग। हो गया, ठीक है? तो गोले का वक्र 4πr² क्या होता है? पूरे गोले का वक्र पृष्ठ। तो बहुविकल्पीय में तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब दो अर्धगोले को जोड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। और गोले का वक्र पृष्ठ मालूम है कि 4πr² होता
है। तो बहुविकल्पीय में तो आप डायरेक्ट गोले का वक्रकेश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर मार लेंगे। लेकिन अगर एक नंबर में आ गया, वो भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव आ गया, तो कैसे हल करके निकालेंगे कि दोनों का जोड़ने पर 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, कि डायरेक्ट लिख देंगे? डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए।